तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टेबल रिसोर्सेस। तो जो इन्वेस्ट करने जा रहा है रिसोर्स को, इन्वेस्टेबल, जो इन्वेस्ट करने जा रहा है जिस रिसोर्स को, उसको ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूज़ करना पड़ेगा, मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। नंबर वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि हमारे देश में जो रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमम हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। दिस इज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर टू इज to meet the requirement of the economy on the basis of priorities। तो जो रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज, तो जो सेक्टर प्रायोर सेक्टर है या जहाँ पे प्रायोरिटी देना चाहिए, जो सेक्टर में हमें प्रायोरिटी देना चाहिए पहले हमें वो देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑन द बेस ऑफ प्रायोरिटीज। तो फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि हेवी इंडस्ट्री कितना है, ठीक है, उसको हमें पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ठीक है। अब हेवी इंडस्ट्री हो गया, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसको हमें नेक्स्ट में प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहे टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज। तो जो इकोनॉमी के लिए उस समय जो सबसे ज़रूरी था, जो कि हेवी इंडस्ट्री नहीं था, ठीक है, तो जो चीज़ नहीं है उसको हम, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, उसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो इसलिए बोले टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑन द बेस ऑफ प्रायोरिटीज़। तो जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला इम्पॉर्टेंट है उसका हम लोग नेक्स्ट में प्रायोरिटी देंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि टू सिक्योर बैलेंस डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लोग एक बैलेंस डेवलपमेंट लेके आएंगे। बैलेंस डेवलपमेंट मीन्स कि हर एक सेक्टर में हम लोग एंड हर एक रीजन में हम लोग एक बैलेंस डेवलपमेंट लेके आएंगे, whether it is in sector, agriculture sector, service sector, industry sector, whatever be the sector, we will bring a balanced development, मतलब all sectors development, and in the all regions also, whether it is northern region, southern region, western, eastern region, whatever be the region, we will bring a balanced development। मतलब हर सेक्टर में, हर रीजन्स में हम लोग डेवलपमेंट लेके आना पड़ेगा, नहीं तो वो बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होगा। नंबर 4 क्या है? टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो हमें इकोनॉमिक पावर को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। हमें हमारे हाथ में इकोनॉमिक पावर को रखना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा इकोनॉमिक पावर, ठीक है। इकोनॉमिक पावर मीन्स फाइनेंशियल पावर। तो ये फाइनेंशियल पावर को हमको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें मोर इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत पड़ेगा टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो हमारे जो इकोनॉमिक पावर है इसको हमें पकड़ के रखना पड़ेगा, इसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। टू स्टिमुलेट मोर एम्प्लॉयमेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस एंड प्रिवेंशन ऑफ अर्बन माइग्रेशन। हमें क्या स्टिमुलेट करना पड़ेगा? स्टिमुलेट मोर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। स्टिमुलेट एम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट को। एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस, हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा एग्रीकल्चरल सरप्लस को। कैसे हम लोग जो एग्रीकल्चर में सरप्लस हो रहा है उसको कैसे हम लोग और दूसरा सेक्टर में या दूसरा कंट्री में हम लोग इसको यूज़ कर पाएँ। दैट इज़ वाई एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस, एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस, ठीक है। एंड प्रिवेंशन ऑफ अर्बन माइग्रेशन, प्रिवेंट करना पड़ेगा अर्बन माइग्रेशन मीन्स जो वर्कर्स अर्बन से रूरल एरिया में जाता है, माइग्रेशन, अर्बन माइग्रेशन को रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रूरल एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करना पड़ेगा, सो दैट द रूरल वर्कर्स डोंट हैव टू गो टू द अर्बन एरियाज फॉर सर्चिंग जॉब्स। तो ये अर्बन माइग्रेशन को हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 6 पॉइंट क्या है? टू फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। क्या फैसिलिटेट करना पड़ेगा, क्या हेल्प करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट विल कम फॉरवर्ड। अगर हमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है इंडस्ट्री में, तो
गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा। टू फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, ये इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी क्या है? इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी मीन्स कि हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी तभी आ सकता है अगर तुम्हारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज।